दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि भारतीय वीर योद्धा राजपूत की, जिनका नाम था महाराणा प्रताप सिंह। जन्म 9 मई 1540, जन्मभूमि कुंभलगढ़ राजस्थान, पुण्यतिथि 29 जनवरी 1597। पिता श्री महाराणा उदय सिंह जी, माता रानी जीवंत कंवर जी। राज्य मेवाड़, शासनकाल 1568 से लेकर 1597, शासन अवधि 29 वर्ष। वंश सूर्यवंश, राजवंश सिसोदिया, राजघराना राजपूताना, धार्मिक मान्यता हिंदू धर्म, युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध, राजधानी उदयपुर। पूर्वाधिकारी महाराणा उदय सिंह जी, उत्तराधिकारी राणा अमर सिंह जी। नमस्कार मित्रों, आज मैं महाराणा प्रताप जी के बारे में ऐसी एक रोचक बातें आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा और भारतीय होने पर आपको भी गर्व होगा। मित्रों, महाराणा प्रताप सिंह जी के पास एक सबसे प्रिय घोड़ा था, जिनका नाम चेतक था। राजपूत शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। वह तिथि धन्य है जब मेवाड़ की शौर्य भूमि पर मेवाड़ मुकुटमणि राणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा का नाम इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रणय के लिए अमर है। मित्रों, महाराणा प्रताप की जयंती विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष जेठ शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। मित्रों, महाराणा प्रताप के बारे में कुछ रोचक जानकारी जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। महाराणा प्रताप एक ही झटके में घोड़े समेत दुश्मन को काट डालते थे। मित्रों, जब इब्राहिम लिंकन भारत दौरे पर आ रहे थे, तब उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि हिंदुस्तान से आपके लिए क्या लेकर आऊं। तब माँ का जवाब मिला, उस महान देश की वीर भूमि हल्दी घाटी से एक मुट्ठी धूल लेकर आना, जहाँ का राजा अपनी प्रजा के प्रति इतना वफादार था कि उसने आधे हिंदुस्तान के बदले में अपनी मातृभूमि को चुना। लेकिन बदकिस्मती से उनका वो दौर रद्द हो गया था। मित्रों, बुक ऑफ प्रेसिडेंट यूएसए किताब में आप यह बात पढ़ सकते हैं। मित्रों, महाराणा प्रताप के भाले का वजन 80 किलो का था और कवच का वजन भी 80 किलो का था। मित्रों, कवच, भाला, ढाल और हाथ में तलवार का वजन मिलाए तो कुल वजन 207 किलो था। मित्रों, आज भी महाराणा प्रताप की तलवार, कवच आदि सामान उदयपुर राजघराने में संग्रहालय में सुरक्षित है। मित्रों, अकबर ने कहा था कि अगर राणा प्रताप मेरे सामने झुकते हैं तो आधा हिंदुस्तान के वारिस होंगे वो, पर बादशाही अकबर की ही रहेगी। लेकिन महाराणा प्रताप ने किसी भी अधीनता का स्वीकार नहीं करने से मना कर दिया। मित्रों, किसी भी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। मित्रों, हल्दी घाटी की लड़ाई में मेवाड़ से 2000 सैनिक थे और अकबर की ओर से 85,000 सैनिक युद्ध में शामिल हुए थे। मित्रों, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का मंदिर भी बना हुआ है, जो आज भी हल्दी घाटी में सुरक्षित है। महाराणा प्रताप ने जब महलों का त्याग किया, तब उनके साथ लुहार जाति के हजारों लोगों ने भी घर छोड़ और दिन रात राणा के लिए, फौज के लिए तलवारें बनाई। इसी समाज को आज गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गाडिया लोहार कहा जाता है। मैं नमन करता हूं ऐसे लोगों को। मित्रों, हल्दी घाटी के युद्ध में 300 साल बाद भी वहां जमीनों में से तलवार पाई गई है। मित्रों, आखिरी बार तलवारों का जखीरा 1985 में हल्दी घाटी में मिला था। महाराणा प्रताप को शास्त्र की शिक्षा श्री जयमल मेड़तिया ने दी थी, जो 8,000 राजपूत वीरों को लेकर 60,000 मुगलों से लड़े थे। उस युद्ध में 48,000 मारे गए थे, जिसमें 8,000 राजपूत और 40,000 मुगल थे। मित्रों, महाराणा के देहांत पर अकबर भी रो पड़ा था। मेवाड़ के आदिवासी भील समाज ने हल्दी घाटी में अकबर की फौज को अपनी तीरों से रौंद डाला था। वो महाराणा प्रताप को अपना बेटा मानते थे और राणा भी बिना भेदभाव के उनके साथ रहते थे। आज भी मेवाड़ के राज चिन्ह पर एक तरफ राजपूत है तो दूसरी तरफ भील है। मित्रों, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक महाराणा को 26 फीट का दरिया पार करने के बाद वीर गति को प्राप्त हुआ था। दोस्तों, उसकी एक टांग टूटने के बाद भी वह दरिया पार कर गया। जहां वो घायल हुआ, वहां आज खोड़ी इमली का नाम का पेड़ है, जहां पर चेतक की मृत्यु हुई थी। मित्रों, और चेतक मंदिर भी है। राणा का घोड़ा चेतक भी बहुत ताकतवर था और मुंह के आगे दुश्मन के पास
जाने के लिए उस मुंह के आगे हाथियों को भ्रमित करने के लिए हाथी की सूंड लगाई जाती थी। वह हेतक और चेतक नाम के दो घोड़े थे मित्रों। मरने से पहले महाराणा प्रताप ने अपना खोया हुआ 85% फिर से जीत लिया था मेवाड़। सोने चांदी और महलों को छोड़कर वो 20 साल मेवाड़ के जंगलों में घूमे। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो और लंबाई 7 फीट 5 इंच थी। 2 म्यान वाली तलवार और 80 किलो का भाला साथ में रखते थे मित्रों। और हाँ मित्रों, महाराणा प्रताप के हाथी की कहानी भी ऐसी ही है कुछ। मित्रों, आप सबने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन उनका एक हाथी भी था जिसका नाम राम प्रसाद था। उसके बारे में आपको मैं कुछ बताता हूँ मित्रों। राम प्रसाद हाथी का उल्लेख अलबदायूनी, जो मुगलों की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा था, ने अपनी एक ग्रंथ में किया गया है। वो लिखता है कि जब राणा प्रताप पर अकबर ने चढ़ाई की तब उसने 2 चीज़ों को ही बंदी बनाने की मांग की थी। एक तो खुद महाराणा प्रताप को और दूसरा उनका हाथी जिनका नाम था राम प्रसाद। आगे अलबदायू लिखता है कि वो हाथी इतना समझदार और ताकतवर था कि उसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकेले ही अकबर के 13 हाथियों को मार गिराया था। वो आगे लिखता है कि उस हाथी को पकड़ने के लिए हमने 7 बड़े हाथियों का एक चक्रव्यूह बनाया और उन पर 14 महावतों को बिठाया, तब कहीं जाकर वो बंदी बना था। अब सुनिए एक भारतीय जानवर की स्वामी भक्ति मित्रों। उस हाथी को अकबर के समक्ष जब पेश किया गया, जहां अकबर ने उसका नाम पीर प्रसाद रखा। राम प्रसाद को मुगलों ने गन्ने और पानी दिया, पर उसने स्वामी भक्ति हाथी ने 18 दिन तक मुगलों का न तो दाना खाया और न ही पानी पिया, और वो शहीद हो गया। तब अकबर ने कहा कि जिसके हाथी को मैं अपने सामने नहीं झुका पाया, उस महाराणा प्रताप को क्या झुका पाऊंगा। ऐसे ऐसे देशभक्त चेतक एवं राम प्रसाद जैसे तो यहाँ जानवर थे मित्रों, क्योंकि आदमी तो आदमी, एक घोड़े ने जान दे दी वतन पे। इसलिए मित्रों, हमेशा अपने भारतीय होने पर गर्व करें और पढ़कर अपना सीना गर्व से चौड़ा करें। और ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो मित्रों शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मित्रों।